हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई एएमसी का आईपीओ 12 दिसंबर से ओपन होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस आईपीओ में हमें कौन सी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है, ताकि हमें अगर आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट लेना हम चाहते हैं तो कौन सी कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें ताकि हमें अलॉटमेंट यहाँ पर इजीली मिल जाए, है ना। और अप्लाई करना है या नहीं करना वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, 12 दिसंबर से आईपीओ ओपन होगा और 16 दिसंबर तक आईपीओ ओपन रहेगा। इस आईपीओ में अप्लाई करने की कोई भी हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रे मार्केट इसका जो है 5 से 7% के प्रीमियम के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है ना। बड़ी साइज का आईपीओ है, लिस्टिंग पर बहुत बड़ा गेन देखने को नहीं मिलने वाला इसके अंदर। तो थोड़ा कई फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का डिसीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आईपीओ साइज काफी बड़ी है, 10,700 करोड़ का आईपीओ है। आईपीओ में अप्लाई करने वाले इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर। इसके अलावा इसके अंदर कंपनी के बारे में बार-बार बताने से कोई मतलब है नहीं, सब पता है आप लोगों को इन कंपनी के बारे में। हमें मेन चीज़ पे फोकस ये करना है कि कौन-सी कैटेगरी में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो मैं पहले अप्लाई करना है नहीं करना उस पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हम कौन-कौन सी कैटेगरी के अंदर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कैटेगरी दी गई है, शेयर होल्डर की कैटेगरी। शेयर होल्डर की कैटेगरी पे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 4 दिसंबर या उससे पहले यहाँ पर आईसीआईसीआई का एक भी शेयर अपने डीमैट अकाउंट में ले रखा था, तो वो यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर एक ईमेल भी आपके पास में आया होगा आईसीआईसीआई की तरफ से। आप ईमेल बॉक्स में जाओगे आपके में, तो डियर शेयर होल्डर टाइप करोगे तो 9 दिसंबर को आपके पास में एक ईमेल आया होगा। इस ईमेल में ये लिखा हुआ है कि भाई आप इस आईपीओ के अंदर शेयर होल्डर कैटेगरी में एलिजिबल हो तो। ठीक है। अब यहाँ पर कितने लोट लगा सकते हैं? देखो, यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी में हम अप्लाई करने के लिए शेयर होल्डर कैटेगरी की बात करते हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1 लोट अप्लाई करना होगा। 1 लोट के साथ अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको मिलेंगे 6 शेयर। यानी कि शेयर होल्डर कैटेगरी में कम से कम आप ₹12,990 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शेयर होल्डर कैटेगरी में। और शेयर होल्डर कैटेगरी में कितने लोट लगा सकते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम 15 लोट लगा सकते हैं, यानी 90 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपके ₹1,54,850 इन्वेस्ट होने वाले हैं। तो आप 1 लोट लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, 4 लोट लगा सकते हो और 15 लोट तक आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर, यहाँ पर जब 1 लोट लगाएँ या 15 लोट लगाएँ, कौन से कितने लोट लगाने चाहिए? इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? देखो, अगर आप ज़्यादा लोट लगाते हो यहाँ पर, है ना? और कम लोट लगाते हो, तो ज़्यादा लोट लगाते हो तो आपको आईपीओ मिलने के चांसेज़ यहाँ पर ज़्यादा होंगे। क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट जो होता है शेयर होल्डर कैटेगरी में, वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होता है। यानी जो पर्सन सबसे ज़्यादा लोट्स लगाएगा, उसको आईपीओ मिलने के पूरे-पूरे चांसेज़ होंगे। तो अगर आईपीओ 15x टाइम यहाँ पर सब्सक्राइब हो जाता है, 15 गुना तक सब्सक्राइब भी हो जाता है, तो आपको 1 लोट यहाँ पर कन्फर्म मिलने वाला है। ठीक है? तो आप 15 लोट लगाएगा, उसको अलॉटमेंट मिलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। जो 4 लोट लगाएगा, उसके अलॉटमेंट मिलने के चांस कम रहेंगे और जो 1 लोट लगाएगा, उसके अलॉटमेंट मिलने के चांस उससे भी यहाँ पर कम रहने वाले हैं। ठीक है? लेकिन जितना आपका बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब यहाँ पर आप एक साथ 2 कैटेगरी में लगा सकते हो। रिटेल के अंदर देखो, अब इसके अंदर लगा सकते हो, आप रिटेल में लगा सकते हो, स्मॉल एचएनआई में लगा सकते हो, बिग एचएनआई में लगा सकते हो। रिटेल में आपको केवल 1 लोट लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। स्मॉल एचएनआई में लगाना है तो केवल आपको 16 लोट लगाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। और बिग एचएनआई में लगाने हैं तो केवल 77 लोट लगाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। यानी कि मिनिमम जो लोट है ना, उस एप्लीकेशन का वो लगाना है। अब आपको आप ऐसे मत कर देना कि रिटेल के अंदर आपने लगा दी 15 लोट, वो गलत हो जाएगा आपका। क्योंकि आईपीओ अगर फुली सब्सक्राइब हो गया, तो 15 लोट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फुली सब्सक्राइब नहीं होता है, तो आपको उससे ज़्यादा लगाने का फ़ायदा है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा, जैसे-जैसे आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन आएगा, डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हम इसके अंदर रिटेल में और शेयर होल्डर दोनों में लगा सकते हैं। स्मॉल एचएनआई और शेयर होल्डर दोनों में लगा सकते हैं, बिग एचएनआई और शेयर होल्डर दोनों में लगा सकते हैं। अब किसमें आईपीओ मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे? बिग एचएनआई के अंदर आईपीओ मिलने के चांसेस आपके अच्छे खासे रहने वाले हैं और रिटेल के अंदर भी आपके आईपीओ मिलने के चांसेस यहाँ पर अच्छे खासे रहने वाले हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग बजट सेट कर लो कि आपका बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि रिटेल में अगर आप लगाते हो, तो आपको वही 12-13 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। स्मॉल एचएनआई और शेयर होल्डर के लिए आपको वही 12,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है? तो जो आपके पास में बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है नहीं करना वो जानते हैं। देखो, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है केवल 6% के प्रीमियम पर। बड़ी साइज़ का आईपीओ होता है, उनमें दिक्कत यही होती है, ग्रे मार्केट चलते नहीं है उनके। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है वो ये है कि इस आईपीओ के अंदर लास्ट डे पर क्यूआईबी का काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। जब क्यूआईबी का रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिलेगा, तो सारे इन्वेस्टर कूद पड़ेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, है ना? तो अगर आपको मेरे हिसाब से आपको जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो इस आईपीओ में अप्लाई करने की। तो हम इसके अंदर लास्ट डे पर अप्लाई कर सकते हैं, ग्रे मार्केट को देखते हुए और क्यूआईबी के रिस्पॉन्स को देखते हुए, है ना? मेरा जो अप्लाई करने का विचार है, वो मेरा है इसके अंदर बिग एचएनआई के अंदर, रिटेल के अंदर और शेयर होल्डर के अंदर, तीनों कैटेगरी में अलग-अलग एप्लीकेशन से अलग-अलग कॉम्बिनेशन के साथ में अप्लाई करने का मेरा यहाँ पर विचार है। ठीक है? तो और कुछ आईपीओ से रिलेटेड अगर अपडेट रहेंगे, तो मैं आपको टाइम टू टाइम पोस्ट करता रहूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो, वहाँ पर मैं अपडेट करता रहूँगा कि मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, कौन सी कैटेगरी में कर रहा हूँ, सारे अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल उस पे आपको टाइम से टाइम यहाँ पर मिलते